हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। सो लास्ट लेक्चर में मैंने साइन एक्स कॉस एक्स इन सब का कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ होता है वो सब डिस्कस किया था, और किस तरह से वैल्यू इंक्रीज करता है क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एंड डिक्रीज करता है वो भी डिस्कशन किया था। और उसके पहले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था साइन और कॉस एक्स का जो वैल्यूज़ है वो आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई क्या हो जाता है, सेम वैल्यूज़ हम लोग को दोबारा मिलता है ना, सेम वैल्यू हम लोग को मिलता है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी अप टू एक्सरसाइज 3.2 तक डिस्कशन कर लिया था, और आज मैंने बोला ही था नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिया है, एक साइन एक्स और दूसरा कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस एक्स को देख के तुम लोग 10x का भी ग्राफ बना सकते हो, कॉट का भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो ग्राफ किस तरह से हम लोग इसका बनाएंगे। ऑलरेडी हम लोग को वैल्यूज़ मालूम है, अगर वैल्यूज़ हमको मालूम है तो ग्राफ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। तो साइन और कॉस का वैल्यू हम लोग को मालूम है एट एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई द वैल्यू विल गेट the same value, means after interval of 2 pi the value gets repeated, है ना, रिपीटेशन होता है वैल्यूज़ का। तो नया कोई वैल्यू नहीं मिलता है, यानी -1 और 1 के बीच में ही वैल्यूज़ क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं साइन और कॉस का। तो सबसे पहले हम लोग साइन एक्स का फंक्शन का ग्राफ को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, मतलब फंक्शन क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। तो देखो मैंने एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो y में मैंने दो ही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, बिकॉज y का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही, जो साइन x का जो वैल्यूज है वो उसी के बीच में ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री में क्या होता है, 0 ही होता है। फिर 90 डिग्री में क्या आता है, π/2 में साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, तो y 1 हो जाता है। उसी तरह पाई में हम लोगों ने देखा था 0 हो जाता है, तो यहाँ y का वैल्यू 0 है। ठीक है, x यहाँ पे पाई है और y का वैल्यू क्या है, 0। सिमिलरली 3π/2 में वैल्यू क्या आ रहा था, साइन का -1 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है साइन एक्स का बिटवीन -1 टू +1। तो तुम लोग क्लास 12 में जब जाओगे तुम लोग एक टॉपिक पढ़ना होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग साइन एक्स जब देखते हैं, अगर साइन एक्स हम लोग कोई पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में लेते हैं तो वहाँ पे तुम देखोगे फंक्शन जो है साइन एक्स जो ग्राफ है, जैसे कि मैंने अगर बोला है 0 से लेके π/2, अगर मुझे इंटरवल दिया है तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में फ्रॉम 0 टू π/2 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर तुम्हें 0 टू पाई इंटरवल दिया है तो उसमें फंक्शन इंक्रीज करके फिर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो उसमें हम लोग बोल नहीं सकते फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्लास 12 में चैप्टर 1 है, उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ग्राफ मतलब मेनली बताने का कारण यही है। तो कैलकुलेशन में जाके तुम लोग कैलकुलेशन में मत जाओ कि कैलकुलेशन करना है, एक्सरसाइज जितना हो सके सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट को देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे तो 12th क्लास में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। सो अभी जितना भी तुम लोग को टाइम मिल रहा है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो, जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा, अभी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उन सभी में तुम लोग क्या करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा ठीक है। ठीक है, तो मेनली इसीलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बताने के लिए बता सकती हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है। अभी अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो अभी तक तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा बुक को ख़त्म करने के लिए, बट मैं वैसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग को जाना है थोरोली, पूरा हर एक पॉइंट को पढ़ के जाना है, तो कॉन्सेप्चुअली इसीलिए तुम लोग जाओ, मेरा यही सजेशन है तुम लोगों से। तो हम लोग का जो साइन एक्स का ग्राफ है, देखो मैं इसीलिए लिंक करके बता रही हूँ क्लास 12 से, क्योंकि तुम लोग ये जो पढ़ रहे हो वो आगे के लिए ही है, वो अभी स्टॉप नहीं होगा, वो आगे भी जाके तुमको पढ़ना है, तो लिंक बनाना होगा तुमको। तो इसीलिए मैं आगे के बारे में बोल रही हूँ साथ साथ में कि ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक आगे जाके कहाँ यूज होगा। जैसे मैंने बताया साइन कॉस तुम लोग का जो फंक्शन आएगा, आगे तुम लोग वेव में उसको, जो फिजिक्स में जो तुम्हारा वेव जो टॉपिक है वहाँ पे तुम लोग को ये मिलेगा ग्राफ। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो साइन फंक्शन है, जैसे मैंने बताया तुम लोग को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी तुम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इंटरवल मैंने लिया था 0 से लेके π/2, उसमें देखो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम लोग को 0 टू पाई बोला जाता है, ठीक है, तब वो फंक्शन हम बोल नहीं सकते वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।
तब ऐसा केसेस में हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बिकॉज वहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेनली डोमेन रेंज के लिए तुम ये ग्राफ से तुम लोग डोमेन रेंज का भी तुमको आइडिया हो जाएगा, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो डोमेन में हम सभी रियल वैल्यूज दे रहे हैं, यानी एक्स क्या है, एक्स कैन टेक ऑल द रियल वैल्यूज, और वाई क्या आ रहा है, वाई हम लोग का वैल्यूज -1 और +1 के बीच में ही चला जा रहा है। देखो उसके 1 के ऊपर कभी नहीं जा रहा है, ये जो ग्राफ है 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, और ये जो नीचे है ये -1 के नीचे नहीं जा रहा है। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। और तुम लोगों को मालूम है जब एंगल 0 डिग्री होता है तो वैल्यू भी 0 आता है, इसीलिए साइन एक्स क्या है, ओरिजिन से पास होता है। ये जो फंक्शन है वो ओरिजिन से पास होता है। सिमिलरली कॉस का ग्राफ भी देखो, अगर पैटर्न देखोगे तो दोनों का सेम है, बट एक चीज क्या डिफरेंस है, कॉस में जो कॉस का जो फंक्शन है वो फंक्शन ओरिजिन से पास नहीं होता है, बिकॉज cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 0 का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। 0 होने से तो वो ओरिजिन से ही पास करना था, बट वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। देखो 1 से पास हो रहा है, 1 y का वैल्यू 1 यहाँ पे है। उसी तरह जैसे हम लोगों ने वैल्यूज बहुत सारा लिखा था, अब 2 पाई तक हमने सारा वैल्यू लिख ही लिया था कॉस का भी, तो तुम लोग 2 पाई तक इजीली इसका ग्राफ को बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से खुद भी ले सकते हो। तो जब हम देखते हैं कॉस का वैल्यू 0 to 90 डिग्री, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू ना धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है। जैसे साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता जाता है, कॉस का वैल्यू तो रिवर्स है, जैसा कि तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा है। साइन एक्स का वैल्यू जिस तरह से लिखते हो उसका रिवर्स कर देते हो तो कॉस का वैल्यू लिखना होता है ना। तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू मतलब जो वैल्यूज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो 0 से 90 डिग्री तक क्या हो रहा है, वैल्यू कम रहा है, घट रहा है। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आओ, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है 90 से 180, तो 90 से 180 ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये पर्टिकुलर जो क्वाड्रेंट है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ये तो नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ डिक्रीज हो रहा था बट वो पॉजिटिव ही था, अब नीचे चला गया, नीचे चल गया मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में y का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, ये तो वैल्यू y का है, यहाँ नीचे आ गया तो y का वैल्यू नेगेटिव है। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में देखो तुम लोगों को मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो देखो वैल्यू भी नेगेटिव आ रहा है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आओ, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज करता है कॉस का, लेकिन वो नेगेटिव में ही रहता है। जैसे देखो यहाँ पे पाई से लेकर 3π/2 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज करेगा बट वैल्यू सारा का सारा क्या होगा नेगेटिव होगा। जब 3π/2 में आ जाएगा तब वो 0 देगा वैल्यू, कॉस का वैल्यू, कॉस 3π/2 0 होता है, इसीलिए देखो यहाँ पे 0 है, ये 0 किसका वैल्यू है y का है, y इज इक्वल टू, अगर हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू cos 3π/2, x क्या है 3π/2 है, और y तुम्हारा इस एक्सिस में y का वैल्यू तुम लोग जानते ही हो 0 होता है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो, दिस इज द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। खाली यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री को ले रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर अच्छे से सीखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेशन का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो एंगल हम लोग अगर डिफरेंट लेंगे y का वैल्यू हम लोग को डिफरेंट मिलेगा, तो वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है बट नेगेटिव में आ रहा है। सिमिलरली 9 ये हो गया तुम्हारा 3π/2 यानी 270 डिग्री, 270 से तुम 360 तक जाओगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है सब पॉजिटिव है और क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा वैल्यू इंक्रीज है, ये देखो ये पूरा इंक्रीज हो रहा है और सब पॉजिटिव वैल्यूज है। फिर तुम्हारा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर तुम्हारा वैल्यू क्या होगा डिक्रीज होगा बट वो सारा वैल्यूज क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैंने पॉजिटिव साइड का बात की है, नेगेटिव साइड का बात करेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में घूमेंगे, यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी वैसा ही सेम चीज फिर से रिपीट होगा, ठीक है। तो तुमको वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, तुम लोग को उस तरह से वैल्यू भी मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा अपर के लिए, नीचे के लिए क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। सेम तरीके से तुम देखोगे क्वाड्रेंट और इसको तुम लोग पूरा लिंक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम लोग का साइन और कॉस का ग्राफ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शन है tan x। tan x का ग्राफ देखो किस तरह से होता है, तो देख के कंफ्यूज नहीं हो गए तुम लोग, छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके समझो। देखो tan 0 डिग्री में 0 होता है, ठीक है।
दैट मीन्स 10x का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पे देखो π/4 10 π/4 हम लोग को मालूम है 1 होता है, तो 10 45 डिग्री में 1। उसके बाद आ रहा है 10 90 डिग्री। बहुत सारा एंगल है बीच में, मैंने उन सबको नहीं लिया है, पर्टिकुलर एक दो एंगल को मैं ले रही हूँ। तो 10 90 डिग्री में होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड मतलब वो वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, कहीं दूर में है ना, कहाँ पे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है, नॉट डिफाइंड है बिकॉज वैल्यू। तो इसीलिए ग्राफ इस तरह से जाएगा। और एक चीज याद रखना, ये जो 90 डिग्री का जो लाइन है, इस लाइन को इस ग्राफ के साथ, मतलब ये जो 10x का ग्राफ है उसके साथ कभी ज्वाइन नहीं करना है। क्यों ज्वाइन नहीं करना है देखो, क्योंकि 10 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा 10 90 डिग्री का वैल्यू कहीं पे लाई करता है, लेकिन दूर में कहीं लाई करता है, हम लोग को नहीं मालूम है। तो ये ज्वाइन कर दोगे, अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट में ज्वाइन हो रहा है। तो ये ऐसा बताएगा कि 10 90 डिग्री का वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है वाई का, बट ऐसा तो नहीं है। 10 90 डिग्री तुम देखो नॉट डिफाइंड आता है 1/0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वो पूरा बहुत दूर ऐसे जाते ही रहेगा, इसलिए उसको हम लोग शो नहीं कर सकते। तो हम लोग उसको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है, उसको ज्वाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ नीचे में भी हम लोग उसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने ज्वाइन नहीं किया है। 10 90 डिग्री ये कहाँ जाके यही जाते ही रहेगा इस तरह से। ये लाइन बनाने का रीज़न यही है कि ये ग्राफ और ये वाला लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया मतलब क्या, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वो दे देगा, ठीक है, बट पर्टिकुलर वैल्यू कोई है ही नहीं। 10 90 डिग्री में क्या है, वैल्यू नॉट डिफाइंड है, जो हम लोग जो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, रियल नंबर है ही नहीं वो, ठीक है। तो इस तरह से 10x का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। सिमिलरली तुम लोग cot x का बना सकते हो, साइन का मालूम है तो तुम लोग sec x का cosec x का बना सकते हो, cos का मालूम है तुम लोग sec x का बना सकते हो, ठीक है। तो और भी 2-3 ग्राफ है बुक में, तो बाकी तुम लोग करके देखना, ठीक है। तो मैं चल रही हूँ नेक्स्ट, हम लोग का जो फॉर्मूला है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो तुम लोग को लाइफ लॉन्ग जरूरत पड़ेगा। अगर आगे इंजीनियरिंग में जाते हो तो तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो मैं जैसा बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर पढ़ोगे क्लास 11, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन क्लास 12। ओके, सो लेट अस राइट द फार्मूला ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ओके, सो देखो सबसे पहला मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पे जैसे ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब जिस सर्कल का रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। सो दिस इज 1। सो OP इज इक्वल टू 1 यूनिट, OP डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ से लेके O से लेके M तक का डिस्टेंस को हमने ले लिया है सपोज A, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लिया है B। तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, -B हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे, P डैश का A, -B। सिमिलरली P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X का कोऑर्डिनेट A है, Y का कोऑर्डिनेट तो B है, तो A, B, ठीक है। तो उसके बाद देखो सपोज ये x है आर्क लेंथ, तो ये सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा, x रेडियन। सिमिलरली ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क लेंथ है x, तो ये कितना सबटेंड करेगा, -x। ये क्यों -x कर रहा है, बिकॉज दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ट्रायंगल OPM से मैंने sin x का वैल्यू निकाला, तो वो मिला मुझे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज b/1। सिमिलरली साइन ऑफ -x जो कि नीचे वाला ट्रायंगल में है उसको भी मैंने निकाला, तो -b है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे y का, तो उसको लिया -b/1, 1 यानी हाइपोटेन्यूज 1 है। सो देखो b/1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, b/1 के जगह में लिख सकते हैं माइनस को आगे रख के इसको लिख सकते हैं sin x। तो हमको क्या मिल रहा है फाइनली, sin ऑफ -x इज इक्वल टू -sin x, जो कि यहाँ से आपको मिल जाए। सिमिलरली तुम cos ऑफ -x के लिए निकालो और cos ऑफ x के लिए निकालोगे, देखोगे दोनों सेम मिलेगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारा cos x क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। तो बेस देखो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है ना, तो वो a ही होगा, क्योंकि ये लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम ही रह रहा है, a ही रह रहा है, ठीक है। तो a/1 आ जाएगा, उसमें भी a/1, तो a मिल जाएगा फाइनली हमको। तो यहाँ से देखो क्या मिला है, sin x का वैल्यू b और cos x का वैल्यू तुमको यहाँ से क्या मिलेगा, a यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी a/1 मतलब a। तो a का वैल्यू है cos x, b का वैल्यू है sin x, यानी कि इस सर्कल में जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, cos x, sin x,
ठीक है, cos x कॉमा साइन x, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया, सपोज Q है, तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैंने लिया ये एंगल को y, ठीक है, तो अभी तुम देखोगे हम लोग का स्टार्टिंग पोजीशन से लेके यहाँ तक कितना एंगल है, यस इट इज x प्लस वाई। जैसे यहाँ तक x था ये पॉइंट तक, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p, a का जगह में क्या लिख सकते हो cos x, और b का जगह में क्या लिख सकते हो sin x। उसी तरह अगर मुझे दूसरा कोई पॉइंट निकालना है सर्कल में, दूसरा कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे सबसे पहले एंगल मालूम होना पड़ेगा। cos sin तो आएगा ही, बट एंगल हमको मालूम होना पड़ेगा। तो एंगल तुम लोग कहाँ से देखोगे, ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो हम लोग का ये पर्टिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल क्या है, x प्लस वाई है। तो q का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आया होगा तुम लोग को। ये पूरा का पूरा एंगल हम लोग को लिखना है, क्योंकि हम लोग किसके लिए कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x के q के लिए। तो q के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ से लेके ये जो हम लोग का इनिशियल हम लोग का जो साइड है, इनिशियल जो लाइन है, उस इनिशियल से लेके टर्मिनल तक का एंगल क्या है, x प्लस वाई। तो cos और sin तो सेम ही रहेगा, बस एंगल चेंज होगा, दैट विल बी x प्लस वाई। ठीक है, ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए तुम लोग को ये चीज जरूरत होगी। ठीक है, तो देखो ये नेक्स्ट मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है, यूनिट सर्कल लिया है, तो ये जो है इसका कोऑर्डिनेट जैसे 1 0, इसका क्या हो जाएगा -1,0, ये क्या हो जाएगा 0,1, और ये क्या हो जाएगा 0,-1। तो यहाँ पे तुम लोग देखो एक एंगल लिया है मैंने x, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस x होगा। तो यहाँ से एक मैंने रेडियस ड्रॉ कर लिया, तो ये OP रेडियस है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमको एंगल देखना होगा, x है, तो क्या लिखोगे cos x, sin x। सिमिलरली और एक मैंने P1 पॉइंट लिया है, ठीक है, P1 पॉइंट लिया है, तो P से लेकर मतलब OP से स्टार्ट करके OP1 तक, ठीक है, OP से स्टार्ट करके OP1 तक जो एंगल है दैट इज एंगल y। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया एंगल y। अभी देखो इनिशियल से लेके पूरा फाइनल तक कितना एंगल हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक x प्लस वाई। तो मुझे अगर P1 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या लिखोगे, cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली फिर P2 में आओ, P2 का हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो मैंने नीचे से लिया है OP2 है ना, OP2, तो यहाँ से मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -y एंगल लिया है, उतना ही एंगल जितना यहाँ हमने लिया था उतना ही सेम एंगल हम लोग यहाँ पे भी ले रहे हैं। सो -y एंगल, तो यहाँ पे यानी कि P3 से लेकर P2 तक का आर्क लेंथ क्या है, ये है y आर्क लेंथ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस आर्क लेंथ के लिए, इतना आर्क लेंथ के लिए यहाँ सेंटर में एंगल क्या सबटेंड हो जाएगा, -y रेडियन। सो ये अगर मुझे इसका P2 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो क्या लिखोगे, cos ऑफ -y कॉमा साइन ऑफ -y। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ दो ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल इज OPP2, ठीक है, OPP2। नेक्स्ट इज ट्रायंगल OP1P3। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया, एक ट्रायंगल है OPP2 और एक ट्रायंगल है OP1P3। अभी ये दो ट्रायंगल को हम लोग देख के क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, बहुत सारा क्राइटेरिया है उसका, SSS, SAS है ना, RHS, तो बहुत सारे क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। देखो ये है, नीचे मैं अलग से बना दे रही हूँ, ये है OP1P3। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो OP1 OP3, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये -y है, मतलब तुम y ही बोल सकते हो, y एंगल। और थोड़ा सा एंगल जो सबटेंड कर रहा है उसके बारे में हम लोग नहीं मालूम है, तो हम लोग उसको देखेंगे वो कितना है। ठीक है, ये OP1P3 के लिए हो गया। अभी OPP2 के लिए आओ, OPP2 इस तरह से है, तो OPP2, तो OPP2 में भी देखो यहाँ पे एक एंगल है, उसके बारे में हम लोग को नहीं पता है, जो कि ये जो एंगल है, अगर मैं इसको सपोज एंगल को ले लेती हूँ सपोज Z, तो ये एंगल देखो यहाँ पे भी ये लाई कर रहा है, तुम देख सकते हो ये एंगल, दिस पर्टिकुलर एंगल P1OP2
OP2। दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में वो एंगल क्या है, कॉमन है। तो एक में देखो, एक ट्रायंगल में एंगल है y, दूसरा में y है, और जो कॉमन पार्ट है वो ये है, तो दोनों में अगर प्लस कर दोगे तो सिमिलर एंगल ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी देखो y एंगल इसमें भी है, यहाँ पे भी y एंगल है, y में ये z और ये z प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस z सेम है, ठीक है। तो यानी क्या बोल सकते हो, ये जो सेंटर में जो एंगल है ट्रायंगल का, बोथ आर व्हाट, सेम, ठीक है। बाकी बचा रेडियस, ये देखो रेडियस, ये भी तो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय द क्राइटेरिया SAS, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइनली यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला, उसको मैं नेक्स्ट में लिख रही हूँ। सो देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग CP/CT से बाकी सारा साइड्स को क्या बोल सकते हैं, बाकी सारा साइड भी सेम हो जाएगा। तो बाकी सारा साइड में जो थर्ड साइड है वही इक्वल होना बाकी रह गया। तो थर्ड साइड क्या है ट्रायंगल का, PP2, और ये इसका ट्रायंगल का क्या है, P1 P3। तो क्या हो जाएगा, PP2 इज इक्वल टू P1 P3, दैट इज द थर्ड साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। सो इसका डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा PP2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P3 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या यूज करेंगे, स्क्वायर क्यों किया, देखो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, अगर दो कोऑर्डिनेट दिया होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PP2 होल स्क्वायर, तो PP2, ये देखो P है ये और P2 है ये, तो क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, cos x माइनस, है ना, दिस होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin ऑफ माइनस y होल स्क्वायर। तो देखो मैंने फर्स्ट में वही लिखा है, ये PP2 है, PP2 होल स्क्वायर। उसके बाद आओ नेक्स्ट P1 P3, तो P1 P3 के लिए P1 का कोऑर्डिनेट है ये, P3 का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, तो माइनस करेंगे, तो 1 माइनस cos x प्लस y, यानी 1 माइनस दिस होल स्क्वायर, और उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जब तुम लोग इसको ओपन करोगे, होल स्क्वायर को ओपन करोगे, तो तुमको ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम लोग को मिलेगा cos ऑफ x cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ x साइन y, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे तो ये मिलेगा, तुम cos माइनस y की जगह क्या लिख सकते हो, cos y, इसके जगह में क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन y, तो माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, ठीक है। छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, बहुत इजीली आ जाएगा। तो फाइनली तुमको ये मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इन द राइट हैंड साइड यू विल गेट cos ऑफ x प्लस वाई, दैट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, cos ऑफ x प्लस वाई। cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला है, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। cos का अगर मिल गया तो तुम बाकी किसी भी एंगल का इजीली, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे साइन का हो गया, किसी का तुम इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कैसे किया हम लोगों ने, यूनिट सर्कल लिया, उनका कोऑर्डिनेट ले लिया। अभी कोऑर्डिनेट हम लोग को कैसे निकालना होगा, कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग द डिफरेंट एंगल्स। जो एंगल्स हम लोग को यहाँ पे हम लोग लेंगे उसी के हिसाब से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, उसको कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने शो कर दिया। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद CP/CT से उसका थर्ड साइड इक्वल है, तो थर्ड साइड को लेके दोनों का डिस्टेंस को इक्वेट करके फाइनली हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ x प्लस वाई। तो इस तरह से और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, तो मैं लिख दे रही हूँ उसको। तो देखो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो गया cos x प्लस वाई का। उसके बाद cos x माइनस वाई का अगर निकालना है, कुछ नहीं करना है, तब इसमें देखो नंबर 3 में y के जगह में इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, y के जगह माइनस वाई पुट कर देंगे इस तरह से। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस वाई हो जाएगा, तो cos ऑफ माइनस वाई, cos ऑफ माइनस वाई क्या होता है, प्लस cos वाई, तो वो वैसे ही रहेगा। फिर इस y के जगह में माइनस वाई, तो साइन ऑफ माइनस वाई क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो वो माइनस यहाँ माइनस आके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये उस तरह से। सो नेक्स्ट है तुम्हारा ये नंबर 4 साइन ऑफ x प्लस वाई। तो उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग को मालूम है क्लास 10 से कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो ये इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस ए,
एंगल ए क्या लिखोगे, एंगल ए तुम्हारा हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ से हम लोग साइन x प्लस वाई का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 90 मतलब π/2 भी लिख सकते हो, माइनस x प्लस वाई, ठीक है। और इसको भी क्या लिखोगे, cos π/2 माइनस x लिख सकते हो, ठीक है, इसको साथ में लिखोगे तो। और ये क्या हो जाएगा पीछे में, ये पीछे में हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos π/2 माइनस x माइनस वाई। अभी किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos x माइनस वाई, जो कि हमको नंबर 3 में मिल चुका है। तो उसमें इसको पुट करके तुम लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से पूरा सिंपल हो गया। सिमिलरली साइन x माइनस वाई के लिए क्या है, नंबर 3 को यूज करोगे, उससे मिल जाएगा। नंबर 6 है tan ऑफ x प्लस वाई, उसको निकालने के लिए हम लोग साइन x प्लस वाई से cos x प्लस वाई को डिवाइड करेंगे। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्म किया ही हुआ है, उसको पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनली ये मिलेगा। तो इस तरह से अराउंड 30 to 35 फॉर्मूलाज है, ठीक है। और भी नया नया फॉर्मूलाज तुम भी खुद बना सकते हो इजी कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन को इजी करने के लिए। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को मैंने टास्क दिया है ये, तुम लोग क्या करना, आप पूरा फार्मूलाज को अच्छे से मेमोराइज कर लेना, उसको लिख लो, ठीक है। इसी क्लास में हो सके तो पूरा का पूरा फार्मूला अच्छे से मेमोराइज कर लो, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।